नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जेठ माह में सुनी जाने वाली जलदान की कहानी। यह कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु ज़रूर लिखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो शुरू करते हैं। किसी गाँव में सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह दिन रात पूजा पाठ किया करती थी। सेठ जी बहुत धनवान थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। संतान न होने के कारण सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। सेठ जी के घर पर कई सालों से एक नौकर काम करता था। सेठ सेठानी उस पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन की बात है, सेठ सेठानी बहुत दुखी थे। तब वह नौकर सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, आप संतान न होने के कारण बहुत दुखी हैं। यह आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं एक संत महात्मा को जानता हूँ। वह बहुत ज्ञानी है। वह संत आपकी समस्या का हल जरूर निकाल देगा। यदि आप कहें तो मैं उनको यहाँ लेकर आऊँ। तब सेठ जी ने कहा, मैं तो बहुत निराश हो चुका हूँ। लगता है हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है वह संत हमारी समस्या का समाधान करेगा और तुम्हें उन पर विश्वास है तो आप ज़रूर लेकर आइए। फिर नौकर ने कहा, ठीक है मालिक। और वह नौकर वहाँ से चला गया। कई दिनों बाद वह नौकर संत महात्मा को लेकर सेठ जी के घर आया। संत महात्मा ने सेठ और सेठानी का हाथ देखा और कहा कि बेटा, तुम्हारी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और सेठ ने कहा, बाबा जी ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब साधु महात्मा ने कहा, बेटा, धन संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला। तब सेठ जी ने कहा, बाबा, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसे हमें इस जन्म में संतान नहीं हुई। फिर संत महात्मा ने कहा, बेटा, तुम पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे। दिन रात तुम भगवान की सेवा किया करते थे। तुम्हें एक पुत्र की चाहत थी। तुम्हारे यहाँ एक पुत्री हुई। तुम इस बात से बहुत नाराज़ थे। पुत्र की चाहत में तुम पुत्री से नफरत करते थे। उससे कभी भी प्यार नहीं किया। जब तुम्हारी पुत्री 5 साल की हुई तब उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तुमने नफरत के कारण कहीं भी उसका इलाज नहीं करवाया, जिसके कारण तुम्हारी पुत्री की मौत हो गई। दिन रात पूजा करने के कारण तुम्हें दौलत तो मिल गई, लेकिन तुम्हें पुत्र की चाहत में एक कन्या की हत्या का दोष लग गया, जिस कारण इस जन्म में तुम्हें कोई संतान सुख नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी को बहुत पश्चाताप हुआ और सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। कृपया करके इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। अब हमें संतान सुख ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कन्या के हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। हम कन्या की हत्या के पाप के साथ जीवित नहीं रह सकते। तब साधु महात्मा ने कहा, एक उपाय है। पूरे जेठ मास में प्रातः अपने घर से पैदल गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान करके और वहीं बैठकर शुद्ध जल का दान करो और प्यासे को पानी पिलाओ, तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। जेठ मास में जल दान महादान होता है। इस दान को करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह काम संकल्प लेकर करना चाहिए। अगर यदि आपने बीच में यह काम छोड़ दिया तो आप पाप के भागीदार बनोगे। साधु महात्मा की बात मानकर सेठ सेठानी ने पूरे जेठ मास में गंगा स्नान किया और जलदान किया। इसके प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो गए। जेठ मास में गंगा स्नान जलदान के पुण्य से सेठ जी के घर 1 साल बाद कन्या ने जन्म लिया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए
और अपनी कन्या के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार जेठ मास में जो कोई भी गंगा स्नान और जलदान करता है, जाने अनजाने में हुए सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय हो भगवान विष्णु की जय।